शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और रजनी बालकनी में बैठी थी। हाथ में चाय का कप था, लेकिन निगाहें उस सुनसान सड़क पर टिकी थीं, जहां से कभी उसका बेटा आर्यन रोज मुस्कुराते हुए घर लौटता था। अब 3 साल हो गए थे। आर्यन घर छोड़कर गया था, एक छोटी सी बात पर, एक गलत फहमी पर। उस दिन रजनी ने गुस्से में कहा था, जा अब इस घर में मत आना, और वो सच में चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। रजनी को लगा 2 दिन में लौट आएगा, पर वो 2 दिन 3 साल बन गए। हर रोज रजनी उसके कमरे की धूल साफ करती, उसकी गिटार को पोंछती और धीरे से कहती, देख बेटा, सब कुछ वैसे ही रखा है जैसे तू छोड़कर गया था। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा जो हर दीवार में गूंजता था। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया था, उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था, उस पर लिखा था, माँ के लिए, आर्यन। रजनी के हाथ कांप उठे। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक फटी हुई तस्वीर थी और साथ में एक चिट्ठी। माँ, जब मैं गया था तब नाराज था, पर नफरत नहीं थी। मैं बस साबित करना चाहता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, पर जिंदगी ने मौका नहीं दिया माँ। अब मैं बहुत दूर हूँ, शायद इतना कि लौटना मुमकिन नहीं। अगर कभी ये खत मिले तो मुस्कुराना माँ, क्योंकि मैं तुम्हारे हर आंसू में जिंदा हूँ। याद है माँ, तुम कहा करती थी, बेटा, माँ का दिल घर की घंटी की तरह होता है, कोई भी बजे सबसे पहले वही सुनती है। माँ, अब वो घंटी मेरे दिल में बजती है, हर सांस के साथ तेरे नाम से। रजनी के हाथ से चिट्ठी गिर गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, तू कहीं गया नहीं, तू तो यहीं है, मेरे दिल में। अगले दिन उसने आर्यन के कमरे में एक दिया जलाया, गिटार के पास रखा और धीरे से कहा, अब ये दिया रोज जलेगा बेटा, क्योंकि तू अब लौट आया है मेरी यादों में। कभी अपनों से गुस्से में ऐसे शब्द मत कहो जो उम्र भर पछतावा बन जाए, क्योंकि रिश्ते टूटते नहीं, बस चुप हो जाते हैं और इंतजार करते हैं किसी एक माँ या बेटे के बोल उठाने का।